ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करं कंठे यस्य विराजते च गरलं गंगाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती नन्दीस्कन्दगणनाथ सहितं श्रीकेदारनाथ प्रभो श्रीकेदाराञ्चल संस्थितो हि सततं कुर्यात् सदा मंगलम्। भगवान शिव चरणों में नतमस्तक होकर के ये शिव महापुराण वायव्य संहिता उत्तरखंड के 7वें अध्याय में पार्वती द्वारा गणेश जी की उत्पत्ति होना। सुत जी कहते हैं, तारकासुर के शत्रु स्कंद का यह चरित्र सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रजानाथ स्वामी कार्तिकेय का यह अमृतमय चरित्र तो मैंने सुना, अब कृपा करके सब मंगलों के भी मंगल गणेश जी का दिव्य चरित्र मुझे सुनाइए। नारद जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए बोले, है नारद जी, कल्प भेद से गणेश जी के कई प्रकार के चरित्र हैं। उनमें से एक बार शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ और हाथी का सिर जुड़ा। श्वेत कल्प में होने वाली गणेश जी की उत्पत्ति कहता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर ने भी उनका शिरोच्छेदन किया था। सृष्टिकर्ता शंकर के विषय में यह सब कुछ भी संदेह करना योग्य नहीं है, क्योंकि सबके प्रति शंकर सगुण भी हैं और निर्गुण भी। वह लीला से ही सारे जगत की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करते हैं। है मुने, अब आदर सहित उनके चरित्र को सुनो। जब विवाह कर शिवजी कैलाश पर चले गए, तब कुछ समय व्यतीत होने पर गणपति का जन्म हुआ। एक समय की बात है, जया विजया नामक पार्वती की 2 सखियों ने परस्पर विचार कर पार्वती से जाकर कहा कि शंकर जी के द्वार पर जो हमारी असंख्य गण एवं द्वारपाल विराजमान रहते हैं, उन पर हमारा अधिकार होते हुए भी कुछ भी अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा मन उनसे नहीं मिलता। अतः हे भगवती, हे पुण्यशीले, एक हमारा भी कोई गण होना चाहिए, आप उसकी रचना करिए। पार्वती जी को सखियों की यह बात प्रिय लगी और उन्होंने उसकी रचना की इच्छा की। जब एक समय पार्वती जी स्नान कर रही थी और नंदी द्वार पर बैठा हुआ था, तब उसके मना करने पर भी शंकर जी हठात मंदिर में प्रवेश कर गए, जिससे लज्जित हो जगदम्बा तुरंत उठ बैठी। तब उन्हें अपनी सखी का वचन याद आया और परमेश्वरी ने अपने एक अत्यंत श्रेष्ठ सेवक की आवश्यकता प्रतीत की। उन्होंने सोचा, मेरा कोई एक ऐसा सेवक हो जो मेरी आज्ञा से कदापि विचलित न होवे। ऐसा विचार कर पार्वती ने अपने शरीर के मल से सर्वलक्षण संपन्न एक पुरुष का निर्माण किया। वह शरीर के सब अवयवों से निर्दोष था ही, किंतु सुंदर, विशाल और सर्वशोभा संपन्न तथा महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्रों से सज्जा तथा अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त करके आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हें एकमात्र मेरे पुत्र हो, दूसरा कोई नहीं है। तब उस पुत्र ने पार्वती से कहा, है माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं आपकी सब आज्ञाओं को पूर्ण करूँगा। पार्वती ने कहा कि तुम मेरे द्वार के रक्षक हो, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी क्यों न हो मेरे घर के भीतर न आने पाओगे। कितना भी कोई हट क्यों न करे, तुम उसे आनंद न देना। ऐसा कहकर पार्वती जी ने गणेश जी के हाथों में एक लकड़ी दे दी और प्रेम से मुख चूम कर द्वार पर बैठा दिया। वह लकड़ी लिए माता के हितार्थ द्वार पर जा बैठे।
तब पार्वती जी फिर जाकर स्नान करने लगी। इस समय शिव जी फिर द्वार पर आ गए और अंदर जाने लगे। तब शिव जी को न जानकर गणेश जी ने कहा कि मेरी माता की आज्ञा के बिना को आप नहीं जा सकते। माता इस समय स्नान कर रही है, तुम कहाँ जाते हो, यहाँ से चले जाओ। यह कहकर गणेश जी ने लकड़ी लिए उन्हें रोक दिया। शिव जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू किसको रोकता है? क्या मुझे नहीं जानता कि मैं शिव हूँ? यह सुनते ही गणेश ने शिव जी पर लकड़ी से प्रहार कर दिया। महेश्वर ने क्रुद्ध होकर कहा, रे बालक, तू मूर्ख है, क्या तू नहीं जानता कि मैं गिरजापति शंकर हूँ? रे बालक, मैं अपने ही घर में जाता हूँ, तू मुझे क्यों रोकता है? ऐसा कहकर जब गणेश जी की परवाह न कर शिव जी फिर भीतर जाने लगे तो गणेश जी ने फिर उन पर लकड़ी का प्रहार कर दिया। इस पर शिव जी ने क्रुद्ध हो अपने गणों को आज्ञा दी कि इससे रोको। ऐसा कहकर शिव जी बाहर ही रहे। अद्भुत लीलाधारी संसार को अपनी लीला दिखाने लगे। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल शिव गणों द्वारा गणेश जी को द्वार से हटने के लिए कहना ये कथा होगी। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शंकरम। अब हम शंकर भगवान के चरण कमल में नतमस्तक होकर के एक काल भैरवाष्टक शुरू करने जा रहे हैं। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रिकुल पंकजं व्यालयज्ञसूत्र इंदुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचिरताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहिं किङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभ कोपतापनाशनं प्रान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम् ओम आपदुद्धारणाय विद्महे बुडकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। ओम श्रीमत्शंकराचार्यविरचितं कालभैरवाष्टकं शंकरार्पणमस्तु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।